हमारा आज का मैच है जूनियर जी वर्सेस सुपर सिंह के बारे में। तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि दोनों में से किस में कितना है दम। मैच रूल्स के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हमारी पहली वीडियो देख लें, उसमें मैंने मैच रूल्स को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो हम यहाँ पे दोनों हीरोज़ की अलग अलग सिचुएशंस में फ़ाइट करवाएंगे, इंस्टेंट फाइट और प्रिपरेशन फ़ाइट, और देखेंगे कि किस में कौन कितनी अच्छी तरीके से लड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्टेंट फाइट के बारे में। तो इंस्टेंट फाइट यानी कि इन्होंने एक दूसरे को देखा और देखते ही लड़ पड़े, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में कौन जीतेगा, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला राउंड है स्ट्रेंथ का। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो दूसरे को उतने आराम से हरा देगा। तो सुपर सिंह का तो हमें पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 50,000 टन्स, जो कि उसने एक फेरी उठाई थी। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम जूनियर जी की, तो जूनियर जी अपनी फिजिकल पावर्स के बजाय मैजिकल पावर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। हालांकि देखा जाए तो वो भी चीज़ों को बड़े ही आराम से उठा सकता है हवा में, लेकिन जितना अभी तक हमें सीरियल देखा है उसमें उसने कोई भी इतनी भारी चीज़ नहीं उठाई। तो ना चाहते हुए भी ये राउंड हमें देना पड़ेगा सुपर सिंह को। दूसरा राउंड है स्पीड का। तो स्पीड के मामले में अगर बात की जाए तो सुपर सिंह की स्पीड जो हमारे सामने निकल के आई थी वो थी 102 मैक। आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं, यानी कि लगभग 12 लाख किलोमीटर पर आवर के आसपास। और अगर बात करें जूनियर जी की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वो अपने मैजिकल पावर्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो जूनियर जी उड़ता तो है, लेकिन उसकी स्पीड को ढंग से हमें सीरियल में नहीं दिखाया गया जिसकी हम कैलकुलेशन कर सकें। लेकिन जूनियर जी किसी भी जगह इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो सकता है, और ये बात तो सभी को पता होगी कि पर पहुंचने से ज़्यादा तेज़ हम टेलीपोर्ट होकर वहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और बात याद रखें कि टेलीपोर्टेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। टेलीपोर्ट होने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंगल ग्रह पे टेलीपोर्ट हो रहे हैं तो आपको कम से कम पता तो हो कि आप मंगल ग्रह पे किस प्लेस के ऊपर टेलीपोर्ट हो। अगर आपने देखा ही नहीं है तो आप कैसे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में तो आपके दूसरे वाला जीत जाएगा, जो कि बहुत ही जल्दी से उड़ के वहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी कि अगर आसान भाषा में बोला जाए तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को एक एक पॉइंट देंगे, क्योंकि सुपर सिंह के पास सुपर स्पीड है तो टेलीपोर्टेशन नहीं, और जूनियर जी के पास टेलीपोर्टेशन है तो सुपर स्पीड नहीं। तो यहाँ पे तीसरा राउंड है इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का, यानी कौन कितना ज़्यादा सहन कर सकता है। तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे सुपर सिंह ही जीतेगा, क्योंकि सुपर सिंह को कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करती, चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो आग हो, बिजली हो या फिर मिसाइल। जबकि जूनियर जी के केस में ऐसा नहीं है, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उसे फिजिकली कोई भी चोट दे सकते हैं। और सीरियल में भी हमने कई बार देखा है कि उसे हर एक चीज़ से चोट लग जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट फाइट का विनर निकलता है सुपर सिंह। लेकिन मैच अभी ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी फाइट की तरफ, जो कि है प्रिपरेशन फाइट। तो प्रिपरेशन फाइट में होगा ये कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होंगे लड़ने से पहले। तो अब यहाँ पे इनको एक दूसरे की वीकनेसेस और पावर्स का पता होगा, जिससे ये अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ पाएंगे। तो चलिए सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि किन किन सिचुएशंस में ये एक्चुअल में फ़ाइट कर सकते हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, और जितनी ज़्यादा सिचुएशंस में जो ज़्यादा जीतेगा उसी को हम अपना विनर मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राउंड 1 है फाइट इन वाटर। क्या होगा अगर दोनों लड़ते लड़ते पानी में पहुँच गए, कौन अच्छे तरीके से लड़ पाएगा। तो दोनों ही पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलेगा। अगली सिचुएशन है फाइट इन स्पेस। अगर ये लड़ते लड़ते स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुँच गए तो कौन जीतेगा। तो दोनों ही अंतरिक्ष में बड़े ही आराम से लड़ सकते हैं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे फिर से दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा। अगली चीज़ है फाइट इन फायर। अगर दोनों लड़ते लड़ते आग में पहुँच गए तो यहाँ पे सुपर सिंह तो आग को आसानी से सर्वाइव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जूनियर जी आसानी से आग को सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जूनियर जी को हर एक चीज़ हर्ट करती है बाय फिजिकली। हालांकि वो उसको ठीक तो कर सकता है मैजिक से, लेकिन उसको हर्ट तो होगा ही, और इसीलिए वो फायर में इतने अच्छी तरीके से लड़ नहीं सकता। इवन वो तो जल भी सकता है। तो इसलिए इस राउंड का विनर होगा सुपर सिंह। तो अगली चीज़ है मैजिकल फाइट। तो यहाँ पे तो कोई शक ही नहीं है कोई कौन जीतेगा, यहाँ पे तो हमारा जूनियर जी ही जीतेगा, क्योंकि जूनियर जी के पास बहुत ही अलग अलग तरीके के मैजिक है और वो 100% हर तरह के मैजिक को करने में सक्षम है। तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे एक जूनियर जी को। तो अगली चीज़ है हीलिंग फैक्टर। किसका हीलिंग फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बिना शक के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर सिंह का हीलिंग फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सुपर सिंह का हीलिंग फैक्टर खुद ब खुद काम करता है, जबकि जूनियर जी को अपना हील खुद करना पड़ता है अपने मैजिक से। तो लड़ते लड़ते अगर सुपर सिंह ने उसको टाइम ही नहीं दिया अपने मैजिक को यूज़ करने का, तो यहाँ पे सुपर सिंह ही जीतेगा। इसलिए हम यहाँ पे एक को 4 पॉइंट देते हैं सुपर सिंह को।
मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, देखना ये है कि आगे जीतेगा कौन। तो अगली चीज़ है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो दोनों में से कोई भी ज़्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में विश्वास नहीं करता। ना ही जूनियर जी ज़्यादा किसी से हैंड टू हैंड फाइट करता है और ना ही सुपर सिंह किसी से हैंड टू हैंड फाइट करता है, और ना ही इन्होंने किसी जगह से ट्रेनिंग ली हुई है लड़ने की। तो यहाँ पे दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलेगा। अगली चीज़ है फॉलिंग डैमेज। क्या हो अगर ऊपर से किसी को धक्का दे के नीचे गिरा दे कोई। सुपर सिंह को तो यहाँ फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जूनियर जी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट आएगी। हालांकि वो बाद में उसको ठीक तो कर लेगा, लेकिन चोट तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से एक नंबर जाएगा हमारे सुपर सिंह को। अगला राउंड है फाइट इन एयर। तो दोनों ही हवा में उड़ सकते हैं और आराम से एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलेगा। अगला राउंड है वीकनेसेस। कौन अपनी वीकनेसेस के खिलाफ ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो सुपर सिंह की वीकनेस है उसकी पग, अगर उसको निकाल दे तो वो एक आम इंसान है। और सेम इसी तरह से जूनियर जी की वीकनेस भी सेम है, अगर उसके हाथ से रिंग निकाल दे तो वो एक आम इंसान है। हालांकि जूनियर जी की भी वीकनेस सेम है, उसकी अंगूठी, अगर अंगूठी उसके हाथ से निकल जाए तो वो बिल्कुल ही पावरलेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जूनियर जी के हाथ से कोई अंगूठी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि जूनियर जी की अंगूठी किसी को दिखाई ही नहीं देती, तो निकालेगा कैसे। उसके हाथ से अंगूठी निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खुद उस अंगूठी को निकाले। तो सुपर सिंह जो कि पहले ही इतना दिमाग नहीं लगा था लड़ने से पहले, तो वो उसकी अंगूठी कैसे निकाल पाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमारी जूनियर जी को। और लास्ट राउंड है एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर फाइट। तो हमारे सुपर हीरोज़ प्रिपरेशन टाइम में एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। तो इस राउंड में तो जूनियर जी ही जीतेगा, क्योंकि जूनियर जी के पास है प्रोफेसर बर्नार्डो और उसके दोस्त। वो इस टाइम में अपने दोस्तों को भी साथ ज़रूर लेके आएगा। और यहाँ पे वाइट 1 वर्सेस 1 ना रहकर 1 वर्सेस 4 हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ सुपर सिंह तो कुछ खास कर नहीं सकता। काफ़ी टफ फाइट के बाद आखिरकार दोनों का मैच यहाँ पे टाई होता है। जूनियर जी ने काफ़ी टफ कंपटीशन दिया हमारे सुपर सिंह को, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं दिया था। तो यहाँ पे जूनियर जी के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि अगर दोनों में एकदम फाइट हो तो वहाँ पे सुपर सिंह जीतेगा, और अगर दोनों को टाइम दिए जाए तो यहाँ पे मैच टाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।